हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आशा दलानी कटिहार विनोदपुर से। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज रिकरेंट एबॉर्शन। तो सबसे पहले कि जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। लगभग 5 से 6 कपल्स ऐसे हैं जिसमें से अगर आप 10 कपल्स देखेंगे तो 2 to 3 कपल्स में आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम दिखेगी। तो क्या ऐसे प्रमुख वजह हैं जिसकी वजह से इन पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी होती है, और कुछ जो एबॉर्शंस होते हैं उसके क्या मेन रीजंस हैं। तो सबसे पहले तो जो एबॉर्शंस होते हैं उसको हम लोग डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज में। एक तो ये है कि 3 मंथ्स के पहले एबॉर्शन हो रहे हैं, दूसरे हैं कि 3 to 6 मंथ्स के बीच में एबॉर्शन हो रहे हैं। तो जो भी एबॉर्शन जो है वो 3 मंथ से पहले होते हैं, इन एबॉर्शंस में ज़्यादातर जो है वो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस तरह के पेशेंट पे हम लोग को मॉनिटरिंग करके देखना होता है कि जो शुरू के इवेंट्स हैं वो प्रॉपर हमें दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो जो भी शुरुआत में हम देखते हैं कि जो बच्चे का सैक है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसमें फीटल हार्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर फीटल हार्ट नहीं आ रहा है तो इस तरह की प्रेगनेंसी जो टर्मिनेट हो जाती है इसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइटेड ओवम। और अगर ऐसा देख रहे हैं कि नहीं, पहले तो फीटस जो है वो ग्रो कर रहा है, फीटल हार्ट भी अच्छा आ रहा है, मूवमेंट भी दिख रहा है, लेकिन थोड़े समय बाद जो है उसमें ग्रोथ होना बंद हो जाता है, तो इस तरह के एबॉर्शन को हम लोग मिस्ड एबॉर्शन कहते हैं। तो ये हम लोग को रूल आउट करना होता है कि पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये नहीं है कि पेशेंट ओवरड्यू हो गई, उसके बाद ब्लीडिंग हो गई और हमने बोल दिया कि एबॉर्शन है। एबॉर्शन की वजह क्या है उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरह के इवेंट्स हमें दिख रहे हैं। जैसे कि हम लोग लीफलेट में देखते ही हैं कि शुरू में हम लोग को जो ट्रिपल लेयर्ड एंडोमेट्रियम दिखती है तो उसमें सबसे पहले सैक बनता है। ये सैक जो है 5 वीक्स के आसपास बनता है। उसके बाद उसमें योग सैक बनता है जिसका काम होता है ऑर्गन्स को बनाना, और उसके बाद उसमें फीटल पोल बनता है जिसमें हार्ट आता है। तो हार्ट रेट हमको जो है 6 वीक्स में मिल जाती है, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से बहुत आसानी से मिल जाती है। और बेबी के जो अच्छे मूवमेंट्स हैं वो भी हमें 2.5 मंथ्स में मिल जाते हैं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट की जो प्रेगनेंसी है उसमें ब्लाइटेड ओवम है या फीटल हार्ट एक बार आया है उसके बाद डिसअपियर हो गया है, तो ये तो शुरू के 3 महीनों में है। और जब रिकरेंट एबॉर्शंस हो जाते हैं शुरू के 3 महीनों में तो हम लोग कुछ क्रोमोसोमल टेस्ट होते हैं पेरेंट्स के, वो भी हम लोग कराते हैं। और कभी कभी ये जो फीटस टर्मिनेट हो रहा है इसको भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं। दूसरा ग्रुप आता है 3 to 6 मंथ्स वाला। इसमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है तो जो सर्विक्स होती है वो होल्ड नहीं कर पाती है, सर्विक्स जो है समय से पहले खुल जाती है और इस तरह के बच्चे 3 to 6 मंथ्स के बीच में एबॉर्ट हो जाते हैं। ये जो एबॉर्शन होते हैं ये ज़्यादातर पेनलेस एबॉर्शन होते हैं, बगैर किसी दर्द के पेशेंट को सडन जो है वो एक्सपेल हो जाता है फीटस। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हिस्ट्री हमारी क्या है। हिस्ट्री से ही हम समझ सकते हैं कि एबॉर्शन की वजह क्या है। और कभी कभी यूट्रस जो है उसकी एनाटॉमी भी गड़बड़ होती है। तो अगर यूट्रस की एनाटॉमी सही नहीं है तो उस तरह के केसेस में भी जो सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं। तो जब भी एबॉर्शन का कोई पेशेंट आता है तो उसकी हिस्ट्री हम लोग की बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि क्या इवेंट्स हमें दिख रहे हैं, और उसी के हिसाब से हम लोग उसे आगे इन्वेस्टिगेट करते हैं। थैंक यू।